MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान GM शाह। न्यूज़ राउंड अप का आगाज़ करते हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते हैं कि जनूबी कोरिया इस्लामाबाद में IT पार्क बनाने के लिए $50 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। इस हवाले से कोरियन एग्जिम बैंक ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना शुरू कर दी है, जिसको मुकम्मल करने के बाद इसी साल के आखिर में पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और कोरियन एग्जिम बैंक के दरमियान मुआहिदा तय पा जाएगा। बताया जा रहा है कि IT पार्क को बनाने का मकसद पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर की रूह को उजागर करना है। और आपको बताते हैं कि माहिरीन ने खबरदार किया है कि खुदकार गाड़ियां दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि दहशतगर्द खुदकार गाड़ियों का डाटा हैक करके उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रांस जैसे वाकयात दोहरा सकते हैं जिसमें 84 अफराद दहशतगर्दी का निशाना बने थे। अमरीकी सिक्योरिटी के एहलकार का कहना है कि फिलहाल इन दहशतगर्दों के पास अभी ऐसी कोई सलाहियत नहीं है, लेकिन ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है कि जिनसे मुस्तक़बिल में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों से बचा जा सके। और अब कुछ बात सेहत के मैदान से हो जाए। अब इलाज पर किए गए तमाम अखराजात मरीज़ वापस ले सकते हैं। एक बरतानवी कंपनी ने यह दावा किया है कि अगर उनकी तजवीज़ करदा जीन थेरेपी से मरीज़ सेहतयाब न हुए तो मरीजों को इलाज पर किए गए तमाम अखराजात वापस किए जाएंगे। कंपनी ने यह फैसला इस तरीका इलाज के महंगे होने के बाइस किया, जो कि 65,000 यूरो हैं। GSK नामी कंपनी ने इस तरीका इलाज का नाम स्ट्रिम वेलिस रखा है। इस तरीका इलाज के तहत मरीज के बोन मैरो में मिसिंग जीन का वायरस दाखिल किया जाता है कि जिससे मरीज में इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत पैदा हो जाती है और मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है। बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं कि अब स्मार्ट वॉच को उसी हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं जिस पर उसे पहना हो। माजी में स्मार्ट घड़ियां इस्तेमाल करने वालों के लिए कबाहत ये सामने आई थी कि वो एक हाथ में घड़ी पहनते थे और उसे ऑपरेट करने के लिए उन्हें दूसरा हाथ इस्तेमाल करना पड़ता था। ताहम अब सार्फिन अपने हाथ के इशारे से स्मार्ट वॉच के मेन्यू को कंट्रोल कर सकेंगे। सार्फिन हवा में उंगली के इशारे की मदद से मतलूबा एप्लीकेशन पर क्लिक कर सकेगा। तहकीकारों का मानना है कि इस टेक्नोलॉजी से खास तौर पर उन मरीजों को फायदा पहुंचेगा जो किसी वजह से हरकत नहीं कर सकते, और वो न सिर्फ ये घड़ी इस्तेमाल कर सकेंगे बल्कि लैपटॉप और मोबाइल फोन भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज़ स्टूडियो से अपने मेज़बान GM शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।